अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, गैरों से शिकायत नहीं, अपनों से गिला है। जी हाँ, मैसूर शहर की मशहूर मारूफ दशहरा एग्जीबिशन, जहां पर हर साल अलग अलग इदारों और महकमों के इलाके यानी स्टॉल लगाए जाते हैं, जिससे हजारों की तादाद में आने वाले लोग उससे फायदा उठाते हैं और बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। इस मर्तबा यानी मैसूर शहर की दशहरा एग्जीबिशन की तारीख में पहली मर्तबा कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन जनाब अयूब खान साहब ने उर्दू इलाका यानी उर्दू घर बनाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया और एक अच्छी जगह भी दी। ये सब बहुत पहले ही से तरकीब बनाई गई थी कि उर्दू के ताल्लुक से आने वाली नस्ल को बताया जा सके, लेकिन अफसोस कि इस मैसूर एग्जीबिशन की इफ्तिताह हुए करीब 1 महीना गुजर गया है, मगर यहां उर्दू इलाका या उर्दू घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इस पर गौर व फिक्र कीजिए और जल्द से जल्द इस जगह पर एक उर्दू घर बनाइए, जिससे इस एग्जीबिशन में आने वाली अवाम को उर्दू के ताल्लुक से बताया जा सके। इस फिक्र को लेकर मैसूर शहर के उर्दूदान और जिम्मेदारान ने कर्नाटका उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्या पुरजोर अपील की है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि कहा गया है, मैसूर दशहरा एग्जीबिशन में जो है जब से शुरू हुई उस वक्त से जो है मैसूर एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन ने उर्दू के लिए जो है एक साइट उन्होंने सैंक्शन किया था। वो साइट पर जो है अंजुमन उर्दू तरक्की शाख मैसूर के माविन है और कर्नाटका उर्दू एकेडमी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है वो इस स्टॉल को जो है भरपूर तरीके से जो है यहाँ पर जो है अपनी नुमाइश को पेश करने का मौका दिया जाए। यहाँ पर चेयरमैन और यहाँ के मैसूर ज़िले के जो है रिप्रेजेंटेटिव जो शाइस्ता यूसुफ साहिबा, इन दोनों ने यहाँ पर का मुआयना भी किया। उन्होंने जो है हाँ भरी थी, लेकिन अब तक जो है काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन उर्दू कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तरफ से जो माली ताउन हमको मिलना था अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ताख़िर हो रही है। हम फिर से चाहते हैं कि उर्दू एकेडमी और जो है माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो है यहाँ पर हमको जो है पैसा अगर मिल जाए तो ये काम जो है मुकम्मल हो सकता है। इस तरह एग्जीबिशन शुरू होकर जो है अभी 22 तारीख को 1 महीना तकरीबन जो है पूरा होने वाला है। जी, इस तरह हम चाहते हैं कि हमारी जो जुबान है, हमारी मादरी जुबान जो उर्दू है, उसको हम इससे पहले यानी एग्जीबिशन खुलने के साथ साथ इस स्टॉल का, इस जो है काउंटर का इफ्तिताह होना था, तो क्या ये हमारी कमजोरी मानी जाए कि हम अपनी भाषा, हम अपनी जो है जुबान को जो है इस तरह हम फरामोश कर रहे हैं? नहीं, दरअसल फरामोश की बात नहीं है, न जाने किन वजूहात की वजह से जो है वो खामोश हो गए हैं या आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं, हमको इसका इल्म नहीं है। हमने एक ख़त भी लिखा है, हमने गुजारिश भी की है, उसके बावजूद जो है वो लोग खामोश हैं, तो मालूम नहीं हो रहा है। सर, जिस तरह अभी उर्दू जुबान को लेकर खुसूस रियासत कर्नाटक में जो है एक अलग जो है माहौल पैदा किया जा रहा है, उसमें ये एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी और खुश किस्मती की बात है कि आज ऐसे माहौल में एक ऐसी एग्जीबिशन जहां पर अलग अलग जगहों से पूरे रियासत कर्नाटक से लोग यहां पर आते हैं, तो ये सुनहरे मौके को जो है क्यों इस तरह जो है किनारा कर दिया जा रहा है? तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले भी जो है ना हमारे सदर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर आने के बाद जो है फिर दूसरी बार भी हमारे उर्दू एकेडमी से शाइस्ता यूसुफ जो उर्दू मैसूर के लिए जिम्मेदार हैं, वो फिर से आकर यहाँ मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जो है ना हम लोगों को तसल्ली भी दी कि ये इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा। हम जाने के बाद जो भी है आपका जो है ना जितना भी खर्च व अखराजात आता है उसका जो है ना वो आप डिटेल हम लोगों को भेजें। तो हमने फ़ौरन इसको जो है ना इनकी फ़ौरन दूसरे दिन ही हमने उर्दू एकेडमी के शाइस्ता यूसुफ साहिबा को हमने रवाना कर दिया है।
रवाना करने के बाद भी जो है ना इंतजारी में रह गए। हम इतना सब करने के बावजूद भी हम लोगों को कोई एक पैसा उर्दू अकेडमी हो या माइनॉरिटी से हम लोगों को कुछ नहीं आया। तो ये दिलासा देने से ही हमने शुरुआत की थी, लेकिन इतना अच्छा मौका हम लोगों को एग्जीबिशन में जो देना है ऐसा कहीं भी कर्नाटक में नहीं हुआ है। ये पहली बार हमने उर्दू स्टॉल का जो शुरुआत की थी, इंशाल्लाह ये पूरा होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट जो है ये हमारे माइनॉरिटी से डिपार्टमेंट से जो जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द हमको ताउन करके ये मुकम्मल करने का भरपूर आप लोग वो फुलफिल किए तो आयन नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली मर्तबा शहर मैसूर का जो बहुत ही मशहूर एग्जीबिशन है, उसमें चंद उर्दू के फिक्रमंद अहबाब एक स्टॉल डालना, क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ हाजिरी होती है। सिर्फ कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बैरून के भी आते हैं। ये एक ऐसा मौका है जहाँ उर्दू ज़बान को मामूली लोगों तक पहुंचाने का एक मौका मिलता है। और यहाँ के चेयरमैन भी एक बेहतरीन जगह हमारे लिए इंतखाब करके दिए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है सिर्फ अंजुमन की नहीं, फलानों की नहीं, जो भी उर्दू के से मनसलक हैं, जो भी उर्दू से वाबस्ता हैं, जो भी इदारे हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये स्टॉल को फ़रोग़ दें, ताकि ये मादरी ज़बान जो है हमारी ज़बान है। हमारी ज़बान में हमारे बच्चों को, मैसूर के नहीं जितने भी बच्चे हैं, वो स्टॉल को आए तो उनको एक तसल्ली होना कि चलो उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए एक स्टॉल बना है। और गैरों में भी एक अच्छा असर पड़ता है, एक पैगाम जाता है। ये भी एक ज़बान है और हमारी ज़बान उर्दू को बोलना ये हमारे लिए बाइस है, इज़्ज़त है, फ़ख्र है। ठीक है, इतनी लजीज ज़बान, इतनी अजीज़ ज़बान जो सारी दुनिया में चल रही है, आज हमारे ऐसे एक हेरिटेज सिटी के अंदर उसके फ़रोग़ के लिए एक छोटा सा स्टॉल, यहाँ जितने उर्दू स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनको सबको यहाँ मदऊ करना, हर दिन एक एक प्रोग्राम रखना, वो बच्चों की भी हौसला अफजाइश करना, उर्दू की तरफ उनको खींचना। आज हमारी हालत ऐसी है कि उर्दू के बोर्ड तो दरकिनार, उर्दू पेपर पढ़ने में भी हमें अपने आप को माई से कमतर समझते हैं। इस ऐसे माहौल में उर्दू के फ़रोग़ को, हमारी यकजहती को, आज उर्दू ज़बान जो है सिर्फ एक हमारी ज़बान नहीं बल्कि हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है। ये तहजीब को दूसरों तक प्रेजेंट करना एक बेहतरीन मौका हमें मिला है। मैं समझता हूँ जिन्हें भी उर्दू से मोहब्बत है वो इस कार्य खैर के अंदर हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह। खुसूसन कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन और जो कि जिम्मेदारान मेम्बरान हैं, उनसे मैसूर की जानिब से आपका क्या सवाल रहेगा, आपकी क्या गुजारिश रहेगी? सवाल नहीं, हमें सवाल करने के लिए हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है उर्दू अकादमी में। पहली मर्तबा इतने बड़े शहर में 2-2 मेंबर्स होते थे, आज एक भी मेंबर नहीं है। उसके वास्ते हमारी आवाज़ उर्दू अकादमी में नहीं है। मैं जिन्हों भी ये उर्दू अकादमी से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिम्मेदारी को समझकर उर्दू के फ़रोग़ के लिए इस कार्य खैर में हमारा साथ दे। जी मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं हमारे कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब अयूब खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे मादरी ज़ुबान उर्दू के लिए जो उन्होंने ये साइट हमें दी है एक स्टॉल बनाने के लिए, उसका बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो हमारी यहाँ पे टीम खड़ी हुई है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, जो मैसूर को उर्दू के ताल्लुक से रिप्रेजेंट करती आ रही है थोड़े साल, बहुत सालों से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई है। ये सिर्फ हमारे एमएलए साहब जनाब तनवीर सेठ साहब का एक विजन रहा है कि उर्दू को और ऊपर और आला पैमाने तक पहुंचाए। तो एग्जीबिशन से बेहतरीन विजिबिलिटी शायद ही हमें मैसूर में कभी कहीं मिल सकती है। तो हम लोगों ने एक दरख्वास्त की कि उर्दू एकेडमी से हमें एक थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि कोई भी, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई भी नुमाइंदगी नहीं थी, तो हम अंजुमन की तरफ से एक टीम बनकर उनके पास एक रिक्वेजिशन के साथ गए कि आप लोग हमसे जुड़कर हम इंशाअल्लाह एक उर्दू के लिए एक कोई ना कोई
ایک اسٹال کی وجہ سے بچوں میں یا پھر ہمارے سوسائٹی میں اس کے بارے میں کچھ اسپریڈ کریں کہ اردو لینگویج از ون آف دا بیسٹ لینگویج ایسے. تو کیا ہوا کہ الحمدللہ سے وہ آئے, بہت اچھی نمائندگی بھی کی. میڈم محمد علی قاضی چیئرمین اردو اکیڈمی بھی آئے, شائستہ یوسف میڈم بھی آئیں, سب دیکھا کیا. ابھی وہ تو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے پش کر دیے ہیں کہ لیٹر, صرف ہمیں ایک ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد اگر وہ لوگ ہمارا کولیبریٹ کریں گے, ہمارا سپورٹ دیں گے, تو جلد سے جلد ہم اس اسٹال کو انشاءاللہ آپ سب کے سامنے انوگریشن کے لیے اور ہماری ترقی اردو کی ٹیم کی طرف سے اور پورے میسور کی جو بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں, ہم ہماری کمیونٹی کی اور ملت کی جانب سے ہم اردو لینگویج کو پروموٹ کریں. بس ہمارا یہ ایک ہی منصوبہ اور ویژن اور مقصد ہے. تو اس میں ہمارے طرف سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے ایگزیبیشن اتھارٹی کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ہوئے ہیں. ہمارے MLA صاحب بھی اس میں بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں, اور ہم سب مل کر اس جو بھی منصوبہ ہے, یہ ڈریم ہے, ایک ویژن ہے, اسے ہم ریالٹی میں بدلیں. بس شکریہ. الحمدللہ. دیکھیے یہ اسٹال قائم کرنے کا مقصد کیا ہے بولے تو کرناٹکا اردو اکیڈمی کو جو ہے ساری ریاست کیا سارے ملک میں جو ہے پھیلانا چاہتے ہیں. ان کے کام کاج کو انہوں نے جتنے جو کچھ بھی کتابیں شائع کی ہیں ان کا جو ہے ان کی جو ہے نمائش کے لیے جو ہے جگہ دی گئی ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کی کتابیں جو سیل کے لیے ہیں وہ سیل کاؤنٹر بھی یہاں پر قائم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ شہر کے 2 مصور ہیں, بہت بہترین مصور ہیں, آل انڈیا پیمانے پر جو ہے ان کا شمار ہو سکتا ہے, جناب منور حسین صاحب اور جناب عباس شریف صاحب. ان کا کارنامہ جو کچھ بھی ہے اس کو ان کے تصاویر جو بھی ہیں وہ بھی ہم اس نمائش میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے. اس قسم کی جو ہے چیز کو جو ہے پتہ نہیں ہو کیوں تاخیر ہو رہی ہے, اس کا جو ہے ہم کو بہت بڑا درد ہے. ابھی بھی وقت ہے, وہ ذرا جاگ جائیں اور ہمارا تعاون کریں. بس یہ ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد. جلد ہے. حق تو یہ تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی طرح یہ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں ہونا چاہیے تھا. حق تو ہر ڈپارٹمنٹ ہے, ہر علاقہ ہے, ہر محکمہ ہے, ہر منسٹر آ رہا ہے یہاں, ہر دن ایک اناگریشن ہو رہا ہے. افسوس کیا ہے کہ تو اب اردو کا کوئی نہیں ہے. بالکل.